नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 8 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिनका नाम आप जानते हैं काफ़ी चर्चा में रहा था, उसका प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, IAS नीतीश्वर कुमार। IAS नीतीश्वर कुमार जो हैं इनको चुना गया है किसके लिए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, उनका प्रमुख सचिव के रूप में। और ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, बहुत बार आप सुनते हैं, उसमें सदस्य सचिव जो नीतीश्वर कुमार हैं, उनको जम्मू कश्मीर के कह सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये इन पदों पर जो है वो थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 7 सितंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आपका 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर, तो पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और यदि आप ट्विटर पर इन्हें फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी इसके संबंध में इन्होंने जानकारी जो है वो दी थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत देने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे केशवानंद भारती, नाम आपने अवश्य सुना होगा यदि आप SSC बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये नाम बहुत चर्चा में रहता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका 79 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केरल राज्य में संत केशवानंद जो भारती हैं वो श्रीपद गवरू का इडनीर मठ जो है वहाँ पर एक जगह है, उसमें हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और करीब 47 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल एक मामला था, उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि वो डायरेक्ट ये पूछता है कि केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामला किससे संबंधित है, और अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रस्तावना या संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, उसी से संबंधित आपका ये है। तो आपका ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगला चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो नेपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री भी थे और साथ ही साथ संचार मंत्री भी थे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और ये जो अपना इस्तीफा है वो किसको सौंपेंगे, तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, KP शर्मा ओली, जो कि बहुत चर्चा में रहे थे, क्योंकि जो मैप है इंडिया का उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री वो चर्चा में रहे, तो उनका नाम पता अवश्य होना चाहिए आपको, KP शर्मा ओली। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दिया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो पांचवा, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, जिनका नाम क्या है, किरण रिजिजू। तो उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके खेल मंत्रियों ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से कोविड-19 के इस दौर में जो खेल है और कह सकते हैं उसके और आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसका सभी का आकलन किया था, और उसी में ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आई थी। ब्रिक्स देश में आपके कौन से आते हैं, तो ब्राज़ील हो गया, या कह सकते हैं रूस हो गया, भारत हो गया, इंडिया,
चाइना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तो ये सभी नाम हो जाएंगे। छठा प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो डिजिटलीकरण वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो पहले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, विरुधुनगर। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। टाइम्स के द्वारा जाट टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका हिना खान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टाइम्स के द्वारा जारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन है, उनकी लिस्ट में एक्ट्रेस जो हिना खान है, इनको पहला स्थान मिला है। जबकि इस लिस्ट में जो जेनिफर विंगेट आप पहला नाम देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ एरिका फर्नांडिस ये नाम देख पा रहे हैं, ये सभी जो बेहतरीन एक्ट्रेस थी, इन्होंने कह सकते हैं जो हिना खान उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं और कह सकते हैं साथ ही साथ बेहतरीन भी अपनी जो भी कैटेगरी है उसके तहत। देखते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है इसमें। तो दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में इन्हीं का नाम है, जेनिफर विंगेट का। और तीसरे नंबर पर निया शर्मा, यहाँ पर नाम ऑप्शन में नहीं लिखा है, अलग से मैं लिख देता हूँ। निया शर्मा जो है ये तीसरे नंबर पर हैं। तो ये तीनों आपके रैंकिंग हो जाएगी। पहला नाम ध्यान रखिएगा, हिना खान, जो कि बिग बॉस यदि कुछ लोग देखते होंगे तो आपको याद होगा, ये बिग बॉस में भी जो है वो आ चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा जो है वो की है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका रूस बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो वर्तमान में पूर्वी जो भूमध्य सागर क्षेत्र है, उसमें ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर जो तुर्की और उसके जो तटीय पड़ोसी कह सकते हैं ग्रीस या साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसी में कह सकते हैं तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर से जो रूस जो है इसके द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा जो है वो की है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाए जाने को अपनी जो मंजूरी है वो प्रदान की है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन मुरली रामकृष्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मुरली रामकृष्णन है, इनको बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी भी चुना है, और उसके साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो जो है वो दी है। इनकी जो नियुक्ति है वो आपकी 1 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगी, या प्रभावी आप कह सकते हैं होगी। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में जो आंध्र प्रदेश है वो अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। स्थिति बरकरार रखने का मतलब क्या है? इससे पहले भी वो जो है वो पहले ही स्थान पर जो है वो था। अब इसके बाद यदि बात करें किसका नंबर आता है, तो इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। जो तेलंगाना है वो भी आपका पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो तीसरे नंबर पे आया है, और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और आगे भी अन्य नाम है, परंतु पहले ही आप याद रखिए उतना काफ़ी है। आंध्र प्रदेश जो है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न क्या है कि शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए
किस मिशन और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आत्मनिर्भर भारत मिशन ऑप्शन 1, मिशन ज्ञान ऑप्शन 2, जिज्ञासा मिशन ऑप्शन 3, सर्व शिक्षा मिशन ऑप्शन 4। तो योजनाओं से संबंधित बहुत आपके पूछे जाते हैं पेपरों में, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए उठाया है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य टाइप करके बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए सही उत्तर की, तो आपका बेंगलोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यानी कि आज की करंट अफेयर हमारी समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।